आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीप रीडर्स एकेडमी में। क्रमागत संख्याओं के औसत का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बन चुका है और वीडियो अपलोड हो गई। क्रमागत संख्याओं के औसत का ये हमारा तीसरा पार्ट है और इस पार्ट में हमने एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो लिए हैं और इन क्वेश्चन की मैं आपको बेस्ट ट्रिक बताऊँगा जिससे आप अपने आंसर को 2 से 5 सेकंड में निकाल लेंगे। लेकिन इसके लिए आप हमारी वीडियो को पूरा जरूर देखिए। क्रमागत संख्याओं के औसत के बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को भी देख लीजिए, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मैंने आपको बहुत ही बेसिक में समझाया है कि क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आइए देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है 23, 26, 29, 32 व 35 का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह से आपको कुछ नंबर दे दिए जाएंगे एग्जाम में और आपसे बोला जाएगा औसत निकालिए। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले 2 बात याद रखनी है। आपको चेक कर लेना है यहाँ पे कि ये क्वेश्चन जो है क्या ये सीरीज वाइज में दिया है यानी ऑर्डर वाइज में, मतलब कि छोटे से बड़े के रूप में दिया है यानी। तो आप देखिए यहाँ पे 23, 26, 29, 32 देखिए छोटे से बड़े के रूप में दिया हुआ है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि इसमें चेक करना है कि इन सभी नंबर्स के बीच में समान अंतर है या नहीं। देखिए 23 और 26 के बीच में यहाँ पे देखिए 3 का अंतर, 26 और 29 के बीच में देखिए 3 का अंतर, 29 और 32 के बीच में 3 का अंतर, 32 और 35 के बीच में भी 3 का अंतर आ रहा है। तो देखिए इन सभी के बीच में समान अंतर 3 आ रहा है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए एक बात याद रखनी है, जब भी चाहे वो सम हो, चाहे विषम हो, चाहे प्राकृतिक हो, चाहे पूर्ण संख्याएं हो, क्रमागत संख्याएं हो और लगातार संख्याएं हो, तो इनका औसत निकालने की बहुत ही बेसिक ट्रिक होती है कि जिन संख्याओं का आप औसत निकाल लें लगातार क्रमागत संख्याओं का, तो आपको देखना है सबसे बीच में कौन सा नंबर, जो सबसे बीच में नंबर होगा वही आपका औसत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 23, 26, 29, 32 के बीच में सबसे कौन सी आ रही है आपकी 29 आ रही है। तो यहाँ पे देखिए इन सभी संख्याओं का औसत आपका 29 हो जाएगा। तो आपको पता चल गया लगातार क्रमागत संख्याओं का औसत सबसे बीच वाली संख्या होती है। तो यहाँ पे देखिए 29 आपका इसका आंसर हो जाए। मैं आपको एक और क्वेश्चन से समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए 64, 68, 72 और 76। अब देखिए यहाँ पे मैंने छोटे से बड़े के रूप में ये संख्याएं ले ली। 64, 68, 72, 76 देखिए छोटे से बड़े के रूप में लिखी है। दूसरा यहाँ पे देखिए 64 और 68 के बीच में 4 का अंतर, 68 और 72 के बीच में 4 का अंतर, 72 और 76 के बीच में भी 4 का अंतर आ रहा। तो इन सभी के बीच में देखिए समान अंतर हो गया। ये क्रमागत संख्याएं हैं समान अंतर वाली, तो आपको पता चल गया है कि इनका औसत सबसे बीच वाली संख्या होगी। तो यहाँ पे देखिए 68 और 72 के सबसे बीच में कौन सी संख्या आ जाएगी, 68 के बाद 2 अंतर, 72 से पहले 2 का अंतर। तो यहाँ पे सबसे बीच में आपको क्या मिल जाएगी 70। तो 70 जो है इन चारों नंबर्स का आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। जिन नंबर्स के लिया है सबसे बीच वाला नंबर आपका औसत हो जाएगा। तो पहली ट्रिक आपको समझ में आ गई है, क्रमागत संख्याओं के सबसे बीच वाला नंबर आपका औसत होता है। तो आइए मैं अब आपको दूसरा क्वेश्चन समझाता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिया, आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 23 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 115 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी लगातार क्रमागत संख्याओं का औसत निकाला जाता है तो औसत सबसे बीच वाली संख्या होती है। तो इसमें देखिए 23 संख्याओं में औसत आपको दिया गया है 115। तो ये जो औसत है आपका इन 23 संख्याओं में सबसे बीच वाली संख्या हो जाएगी क्योंकि ये औसत है। तो देखिए औसत सबसे बीच में लिखने के बाद देखिए यहाँ पे आपके पास 23 संख्याओं में फिर बचेंगे यहाँ पे आपके पास 22, क्योंकि 115 इन्हीं 23 संख्याओं की एक संख्या है। तो अब यहाँ पे देखिए 23 में से आपके पास 22 बचेंगे। अब देखिए 115 के इधर साइड कुछ संख्याएं होंगी और कुछ संख्याएं इधर होंगी। तो देखिए 22 को अगर आधा आधा कर लें तो 11 और 11, तो 115 की 11 संख्याएं इधर आएंगी और 115 से पहले भी 11 संख्याएं आएंगी। उसके बाद देखिए आपसे क्वेश्चन में बोला गया है सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो यहाँ पे देखिए 115 के बाद वाली सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे विषम संख्या बोला गया है तो 2-2 के अंतर वाली संख्याएं आएंगी। अगर सम बोला जाएगा तो 2-2 वाली अंतर की आएंगी। प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं 1-1 के अंतर वाली आएगी। तो यहाँ पे देखिए विषम बोला गया तो इसका मतलब 2-2 के अंतर वाली आएंगी। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए आपको 11 से क्या करना है, 11वें स्थान वाली संख्या प्राप्त करनी है। तो यहाँ पे देखिए विषम संख्या में अंतर 2 का है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 हो जाएगा। इस 22 को 115 के साथ ऐड कर देंगे। तो 115 के साथ अगर 22 को ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे 137 हो जाएगा। 137 ही आपकी सबसे आखिरी वाली संख्या हो जाएगी, सबसे बड़ी वाली संख्या हो जाएगी। आपको याद रखना है जितनी संख्याएं इधर साइड बच रही हैं उनमें इन अंतर का मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आपको जोड़ देना है। अगर सबसे छोटी संख्या इसमें से पूछी जाएगी तो आपको क्या करना है, इधर साइड वाली। तो इधर साइड ज्ञात करने के लिए जितनी संख्याएं बच रही हैं 11 बच रही हैं, 11 में इसी अंतर से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के अंतर से, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। इस बार क्या करना है, 22 को 115 से घटा देना।
115 में से 22 को घटा देना है, तो 115 में से 22 को घटा देंगे तो देखिए यहाँ पे 93 आ जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या आपकी यहाँ पे देखिए 93 बच जाएगी। तो आपको याद रखना है, इधर साइड जाने के लिए प्लस, इधर साइड आने के लिए माइनस करना है। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ देखना है यहाँ पे कितने नंबर बचे हुए हैं। 11 नंबर बचे थे। अंतर यहाँ पे ध्यान रखना है, सम है विषम है तो 2 से मल्टीप्लाई, पूर्ण प्राकृतिक होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करके हमारा वो सबसे आखिरी वाली संख्या, सबसे बड़ी वाली संख्या मिल जाएगी। इसी तरह से इधर माइनस वाले भी करके हम लोग सबसे छोटी संख्या निकाल लेंगे। आइए अब इसी तरह से मैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। तो 34 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 143 है। सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे औसत 143 दिया है, इसका मतलब ये सबसे बीच में लिख लें इसे हम लोग, तो 143 सबसे बीच में लिख लें। उसके बाद इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, 34 संख्याएं हैं वो भी सम संख्या है, लेकिन जो औसत दिया है वो आपका देखिए यहाँ पे विषम संख्या है। ठीक है, इसको सबसे बीच में हम लोगों ने लिख लिया। इसका मतलब अब यहाँ पे कुछ संख्याएं, यहाँ पे कुछ संख्याएं होंगी। जब भी कभी इस तरह से केस आए कि यहाँ पे सम दिया हो, यहाँ पे विषम, यहाँ पे विषम, यहाँ पे सम, तो आपको क्या करना है, संख्या लिखनी है। सम दिया है तो इसके बाद की एक सम संख्या लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए इसके बाद की एक सम संख्या क्या आ जाएगी, 144। इससे पहले की एक सम संख्या क्या हो जाएगी, 142। देखिए ये बीच में आ रही है, 142 और 44 के बीच में 143 आ रही है। अब एक एक संख्या लिख लिए तो इधर साइड देखिए कितनी संख्याएं बचेंगी, 16 बचेगी, और इधर साइड भी 16 संख्याएं बचेंगी। 16, 16, 32, 33 और एक 34, तो टोटल 34 संख्याएं होगी। अब मैंने आपको बताया जितनी संख्याएं इधर लिखनी होंगी तो आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सम संख्या है तो 2 से मल्टीप्लाई, 16 दूनी 32 हो गया। अब 32 जोड़ना किस में है, यहाँ पे देखिए 144 में जोड़ना है, क्योंकि ये सम संख्या है। 16 इसके बाद आएंगी। 143 विषम संख्या है तो क्योंकि यहाँ पे सम है तो इसमें नहीं जोड़ेंगे। 144 के बाद 32 जोड़ेंगे तो 144 और 32 जोड़ देंगे, यहाँ देखिए 6, 7 और 1, 176 आ जाएगा। तो सबसे आखिरी वाली संख्या, सबसे बड़ी वाली संख्या आपकी 176 आ गई। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 16 दूनी 32, मतलब कि माइनस करना होगा किसमें, 142 में माइनस, सम संख्या में माइनस करेंगे। तो सम संख्या में 142 में 32 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0, 1 और 1, तो 110 आ जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या आपकी 110, सबसे बड़ी संख्या 176। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रख के करना है कि यहाँ पे क्या दिया गया और यहाँ पे क्या दिया गया, उस हिसाब से जोड़ और घटा करके हम लोग आंसर निकालेंगे। तो आइए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे। अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस लिए हैं, आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 29 है, तो अगली 7 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको पता है कि औसत जो दिया रहता है वो सबसे बीच वाली संख्या होती है, तो यहाँ पे देखिए औसत 29 हमारी क्या हो जाएगी, सबसे बीच वाली संख्या हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन में देखिए सम संख्या दिया है लेकिन औसत 29 दिया है, लेकिन ये बीच में आएगा। अब 29 के बाद देखिए यहाँ पे 3 सम संख्या आ जाएंगी और 3 इधर सम संख्याएं, तो टोटल 6 सम संख्याएं हो जाएंगी। लेकिन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया अगली 7 सम संख्याओं को बोला गया है, तो पहले 3 संख्याएं लिख लेते हैं यहाँ पे देखिए इसके बाद वाली। तो यहाँ पे देखिए 29 के बाद 30 एक सम संख्या, फिर 32, फिर यहाँ पे 34 आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया है इस 34 के बाद वाली अगली 7 संख्याओं का औसत बोला गया है। तो अगली 7 संख्याएं देखिए 34 के बाद से लिखेंगे, तो अगली 7 संख्याएं क्या हो जाएंगी, 36 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 40 हो जाएगा, 42, 44, 46 और इस तरह से 48 हो जाएगा। तो टोटल देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्याएं हो गई। तो अब इन संख्याओं में आपसे बोला गया है कि औसत बताइए। अब आपको पता है ये सम संख्याएं हैं और लगातार हैं, इनके बीच में समान अंतर है, तो सबसे बीच वाली संख्या आपकी औसत हो जाएगी। इनमें देखिए सबसे बीच वाली संख्या क्या है आपकी, 42 है। तो अगली 7 सम संख्याओं का औसत आपका आंसर 42 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में इधर साइड हमने नहीं लिखा 3 संख्या, क्योंकि इधर से कोई हमारा काम नहीं था, इसलिए हाँ जिधर साइड बोला गया है टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ उधरी तरफ से क्वेश्चन करना शुरू करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया। अब हम आपको ये वाला क्वेश्चन समझाते हैं। 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए विषम गुणज का मतलब होता है गुणा करके आपको बताना, लेकिन यहाँ पे देखिए 5 बोले गए, 5 लेंगे, लेकिन विषम बोला गया तो इसका मतलब ऑड टर्म वाले नंबर्स का गुणा करके आपको आंसर निकालना है। तो मैं आपको लिख के बताता हूँ। यहाँ पे देखिए 3 का 1 से गुणा, 3 का 3 से गुणा हो जाएगा, फिर 3 का 5 से हो जाएगा, 3 का 7 से, फिर 3 का 9 से हो जाएगा। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 पद बोले गए थे, 5 टर्म हो गए। उसके बाद देखिए विषम बोला गया था तो 1, 3, 5,
7, 9। देखिए क्या है हमारे पास, विषम संख्याओं के गुणज के रूप में मैंने लिख दिया। 3 के प्रथम 5 बोले थे तो ये 5 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करने की ट्रिक बहुत ही ईजी होती है, बेसिक होती है। आपको क्या याद रखना है, सबसे पहला पद आपको ध्यान रखना है। जब भी कभी गुणज वाले या सीरीज वाले क्वेश्चन आपको मिले तो पहला पद और अंतिम पद हमेशा ध्यान रखना है। तो देखिए पहले का गुणा करेंगे 3 आएगा, अंतिम का गुणा करेंगे 27 आ जाएगा। 3 9 27 होता है। तो देखिए बेसिक ट्रिक क्या होती है यहाँ पे, पहला पद और अंतिम पद को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड होता है। तो देखिए बेसिक ट्रिक क्या है यहाँ पे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो पहली संख्या देखिए 3 है तो 3 ले लेंगे यहाँ पे हम लोग। उसके बाद अंतिम संख्या देखिए क्या है 27, तो 27 को 3 के साथ जोड़ देंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पे 30 आ जाएगा, 27 3 30 और 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे 15 आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या आ जाएगा आपका, 15 आ जाएगा। औसत आपका 15 आ गया। देखिए ये बेसिक ट्रिक से हम लोग इस तरह से क्वेश्चन सीरीज वाले या गुणज वाले सॉल्व करेंगे। और इसके फुल कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारे फर्स्ट और सेकंड वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और आइए आपको मैं कुछ और क्वेश्चन समझाता हूँ। अब देखिए मैंने कुछ और क्वेश्चंस लिए हैं, आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रथम 138 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। आपको पता है पूर्ण संख्या या मूल नंबर क्या होती है, 0 से स्टार्ट होने के बाद 1 2 3 4 के रूप में इनकी सीरीज बनती है। तो यहाँ पे देखिए 0 सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद देखिए आपका 1, फिर 2 3 4 इस तरह से आपकी सीरीज बनती है। तो यहाँ पे 138 तक दिया गया है। अगर हम लोग 1 से लेकर के 137 तक लिख लें टोटल, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल संख्याएं 137 हो गई। और अगर 0 को भी शामिल कर लेंगे तो हमारे पास टोटल 138 संख्याएं हो जाएंगी। तो पूर्ण संख्याओं वाले क्वेश्चन को आपको ध्यान रखे करना है कि 0 भी शामिल होता है। उसके बाद देखिए 138 बोला गया था, लेकिन यहाँ पे 137 एक पद पहले आ रहा है, तो आपको पूर्ण संख्या वाले में 0 शामिल करके एक पद पहले तक लिखना होता है। अब देखिए इसकी बेसिक ट्रिक वही है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने अभी आपको बताया है कि जब भी आपको सीरीज में पहला नंबर और अंतिम नंबर पता चल जाए तो दोनों को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर आपके पास 0 है और अंतिम संख्या देखिए यहाँ पे क्या है 137 है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 0 प्लस 137 आ जाएगा। फिर 2 से इनको डिवाइड करना होता है, तो 137/2 हो जाएगा। इनको डिवाइड करेंगे, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 17 का 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, दशमलव आगे 10 आएगा, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो 68.5 जो है इसका आंसर आपका हो जाएगा। तो औसत आपका 68.5 हो जाएगा। तो पूर्ण संख्या वाले क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना होगा। तो आइए अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए लगातार 7 प्राकृतिक संख्याओं में यदि पहली संख्या 26 है तो सभी संख्याओं का औसत व बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे पहली संख्या आपको 26 दे दी गई, तो इसे यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए 26 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लगातार प्राकृतिक संख्याएं दी हैं, इसका मतलब 6 संख्याएं अभी इधर साइड और होंगी। तो एक एक के डिफरेंस में 27, फिर 28, 29, 30, 31 और 32 हो जाएंगे। देखिए इस तरह से हमारे पास 7 संख्याएं हो गई। अब आपको पता है लगातार क्रमागत संख्याएं, इनका औसत सबसे बीच वाली संख्या होगी। तो अब देखिए सबसे बीच में आपके पास क्या आ रहा है 29। तो इस क्वेश्चन का औसत आपका 29 हो जाएगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या भी पूछा गया है, तो आपको पता है सबसे लास्ट वाली संख्या क्या हो जाएगी, आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर 29 और 32 हो जाएगा। अब देखिए कभी कभी आपको चौथी संख्या दे दी जाएगी, 5वीं संख्या दे दी जाएगी, तो आपको उस तरह से उससे पहले और उसके बाद वाली संख्याएं लिख के करना होगा, आंसर देना होगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिया, 6 क्रमागत सम संख्याओं में यदि चौथी संख्या 68 है तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए चौथी संख्या दे दी गई तो 68, इसे यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ये 68 हो गई। अब देखिए सम संख्या है तो इसका मतलब 2 के डिफरेंस वाली आएंगी। चौथी संख्या ये है तो इसके पहले 3 आ जाएंगी, 2 इसके बाद वाले। तो इससे पहले वाली एक 66, इससे पहले 64 और इससे पहले 62 आ जाएगा। तो 3 संख्याएं इधर, 2 संख्याएं इधर, 68 के बाद 70, फिर 72। अब देखिए 2 के अंतर वाली क्रमागत सम संख्याएं आ गई। अब आपको पता है क्रमागत संख्या है तो औसत इनके सबसे बीच वाली संख्या आएगी। तो देखिए सबसे बीच में कहाँ आ जाएगी, 66 और 68 के बीच में आ जाएगी। तो इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या हमारी 67 है, तो इसका औसत हमारा यहाँ पे देखिए 67 आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर 67 हो जाएगा। तो आपने देखा हम लोगों ने इजी ट्रिक से कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और अगर आपको फुल कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप हमारी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को भी देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।